हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी और मैं अभिषेक कुशवाहा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। साथियों, अनुच्छेद 155 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेसू, जिसे हम लोग पलाश कहते हैं। टेसू आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा चौरी चौरा की जो प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी। साथियों, चौरी चौरा की प्रसिद्ध जो घटना हुई थी यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गोरखपुर में हुआ था। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध चरकुल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है साथियों, चरकुला नृत्य की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो उत्तर प्रदेश के साथियों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिहाडो का निर्माण करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी करती है। साथियों, याद रख लीजिएगा, चंबल नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। साथियों, हमारे भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ या सार्वजनिक और जो है निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थित है साथियों संत कबीर नगर में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, संत कबीर नगर में जो है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। याद रख लीजिएगा, सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, उनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्म नगरी के रूप में जो है जाना जाता है। यहाँ पर चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है साथियों, यह हो जाएगा आपका कानपुर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा रडार का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। साथियों, रडार का पूर्ण रूप जो है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड जो है रैंगिंग। रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंगिंग आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या की बात की जाए साथियों, तो 403 है। कितनी है, ऑप्शन नंबर बी पर 403 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। साथियों, ओजोन परत जो है यह वायुमंडल की साथियों समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध इमामबाड़ा और जो है भूल भुलैया उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह साथियों इमामबाड़ा और भूल भुलैया ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के जो है साथियों लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है, यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अमीर खुसरो का जन्म जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म यह उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में हुआ था, कासगंज में। याद रख लीजिएगा, एटा के कासगंज में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन सी, ध्यान से देखिएगा। देखिए यह जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है यह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है यह प्रयागराज हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से में तो प्रयागराज है, लेकिन साथियों आपके जो है क्षेत्रफल की
दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, इसे भी याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने जो है आगरा से दिल्ली राजधानी जो है स्थानांतरित की थी। तो आगरा से जो है दिल्ली की राजधानी, मतलब आगरा से थी, पहले आगरा थी, उसके बाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित जो है करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां ने किया था। साथियों शाहजहां आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यह है आपका हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर हस्तिनापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो थे दयानंद सरस्वती थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रश्न आपको याद थे ये आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अंत में पूरा वीडियो को पहले अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। साथियों रक्त का थक्का जमने में यह जो विटामिन के सहायक होता है, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह हमारे उत्तर प्रदेश के जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों याद रख लीजिएगा कर्क रेखा जो है हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा साथियों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है। तो यह जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना साथियों बेतवा नदी पर स्थित है, मतलब कि निर्मित है, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह स्थित है साथियों प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। साथियों गीत गोविंद के रचयिता जो है यह जयदेव है। कौन है, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जयदेव आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न आपके जो है रिवीजन के लिए लाए गए हैं, तो इसलिए मैं इतने जल्दी क्वेश्चंस को बताते जा रहा हूं। आप जो है बस याद कर लीजिए इसे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान दे करके सुनते हैं केवल, तो भी आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर जयदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। साथियों मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल जोड़े जो है 12 जोड़े होते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध जो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी, यह की गई थी साथियों प्रतापगढ़ में, यानी कि प्रतापगढ़ में देवरिया में किया गया था साथियों प्रतापगढ़ के देवरिया में। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था, यह पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा जो है किस जिले में है। साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा जो है किस जिले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में। साथियों बुलंदशहर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन
होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सहारनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक जो है किसे कहा जाता है? साथियों, बैंकों का बैंक यह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आरबीआई को कहा जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बैंकों का बैंक आरबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? साथियों, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो की गई है यह की गई है साथियों ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सबसे पहले किसने दिया था? साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों यह जो है भगत सिंह ने दिया था, याद रखिए, मतलब कि दिया था साथियों मोहम्मद 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 इकबाल ने दिया था। देखिए यहाँ पर मोहम्मद इकबाल दिए गए हैं जो कि आपके ऑप्शन डी पर दिए गए हैं, दिया था इन्होंने, लेकिन लोकप्रिय जो है भगत सिंह ने बनाया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय जो है भगत सिंह ने बनाया और दिया था साथियों यह जो है मोहम्मद इकबाल ने। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है साथियों। भगत सिंह ने जो इसे लोकप्रिय बनाया था और इसे जो है दिया था साथियों मोहम्मद इकबाल ने, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, इत्र यानी कि सेंट के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों, यह इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा कन्नौज जिला। ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया कन्नौज जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साथियों, देखिए यहाँ पर हमारे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इंदिरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यह स्थित है साथियों सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सहारनपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि अल्लाह उदल का संबंध जो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो याद रख लीजिएगा, यह जो अल्लाह उदल का जो संबंध जो था यह हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा जिला से था। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हमारे भारत देश का है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं साथियों, यह करते हैं तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र जैसे कि खीरी, बलरामपुर या आदि में जो है यह निवास करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों, मोहिनीअट्टम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केरल में। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर केरल दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो है मेरठ में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मेरठ में, जो कि मेरठ के बाबूगढ़ में है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह साथियों शारदा नहर, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया शारदा नहर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो है यह कहने वाले बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी जो है कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जो है
वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत जो है होती है? तो याद रख लीजिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात की जाए तो यह जो 78% होता है साथियों, 78% जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सैयद सलार मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है या फिर लगता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, सैयद सलार मेला जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बहराइच इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह आपका गेनीमेड है साथियों। गेनीमेड जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है? साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मथुरा में होती है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मथुरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया न्यूनतम आयु 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो साथियों, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यह हो जाएगा आपका कौशाम्बी साथियों। कौशाम्बी जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का बी या कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों, पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके राइट आंसर होंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश के, ध्यान से देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है छोटा दिल्ली कहा जाता है? साथियों, छोटा दिल्ली जो है हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद को कहा जाता है साथियों। गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस यह आधिकारिक रूप से कौन बनी थी? जो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस आधिकारिक रूप से जो है कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, किरण बेदी बनी थी प्रथम आईपीएस। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है जो है आपकी किरण बेदी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि बिरजू महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बिरजू महाराज आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेफ्रिजरेटर, ध्यान से देखिएगा, यह जो है रेफ्रिजरेटर जो है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो फ्रियान होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला, यह जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जौनपुर है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, चिपको आंदोलन जो है यह चिपको आंदोलन संबंधित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि वन संरक्षण से साथियों, वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है यह स्थित साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों, दिल्ली चलो का नारा जो है यह देने वाले सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के खिलौनों के लिए जो साथियों यह आगरा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? साथियों, सफ़ेद सोना जो है यह कपास को कहा जाता है, प्लेटिनम को भी कहा जाता है, पर जो है कृषि संदर्भ में कपास को कहा जाता है, और जो धातु के संदर्भ में जो है
यह साथियों आपका प्लेटिनम को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इन ऑप्शंस के जो है मतलब कि आप यहाँ पर उसके हिसाब से जो आप लगाएंगे, यहाँ पर जो कृषि के संदर्भ में कपास को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है? साथियों रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो किया जाता है यह किया जाता है साथियों, यह आपका भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह साथियों सारस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा हमारा अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न हो जाता है साथियों आपके लिए। देखिए भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो हमारे भारत देश में प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है नीचे हाइप जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलता है किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।